हाँ जी, नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। जी, मैं एजी की न्यूज़ फलोदी से बोल रहा हूँ। जी। जी, वो जो रामदेवरा में आज एक घटना घटित हुई है जहाँ पर जो दलित युवकों को तिलक लगाने से पुजारियों द्वारा रोका जा रहा है, तो उनसे संबंधित आपसे कुछ बातचीत करनी थी। जी बताइए। जी, रामदेवरा में हुई इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने इस मुद्दे को लेकर के आपने आवाज उठाने का प्रयास किया है। तो मैं कहना चाहूंगा, आपने जो पहला प्रश्न किया है कि रामदेवरा मंदिर में इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, देखिए, ये जो मामला है रामदेवरा का बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जी, और इस मुद्दे पे मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जी, क्योंकि यह हमारी धरोहर है, अच्छा, हमारी विश्व धरोहर है। और इस धरोहर को बचाने के लिए अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। जी। ये, क्या आपको लगता है कि ये घटना अकेली यहाँ है या और ऐसे कई मामले हैं पहले? देखिए, ऐसी घटनाएं केवल एक रामदेवरा में नहीं, अपितु पूरे प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं। कई बार मीडिया चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है कि मंदिरों के बाहर लिखा होता है कि दलित मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उन्हें मारकर पीटकर मंदिरों से भगाया जाता है, पूजा के नाम पर, तिलक लगाने के नाम पर। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखी जा सकती है। यह कोई नई घटना नहीं है। अ, रवि जी, दलित समाज को इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटना चाहिए? हाँ जी। दलित समाज को इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जी, पत्रकार महोदय। आज अगर दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, जी, देखिए सबसे पहले तो ये जो दलित समाज, जो वक्त इस शब्द की बात कर रहे हैं जी, आप इस दलित की जगह आप SC ST कह लीजिए, या फिर जी, ये जो दबा कुचला वर्ग है, जी, या फिर जो अपने हक अधिकारों से जो वंचित ये कौम है, आप जी, ये कह सकते हैं। जी, लेकिन आज ये दलित ये शब्द जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक तरीके से गाली देना एक हो गया ये शब्द। अच्छा, मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये दलित दलित ना कह करके मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा इस चीज में जी, कि इस ये जो हक अधिकारों से जो वंचित ये जो समाज है, जिसे दबाया गया है हजारों सालों से, प्रताड़ित किया गया है। देखिए, जी, सबसे पहले तो इसको सत्ता में आना होगा, जी, राजनीतिक सत्ता में आना होगा, और मजबूत मजबूत रूप से एक मजबूत नेतृत्व तैयार करना होगा। दूसरी चीज, जो इस प्रकार की जो मंदिरों की जो घटनाएं आ रही है सामने, जैसे रामदेवरा की मैं बात करता हूं या अन्य किसी भी मंदिर की मैं बात करता हूं जहां पर हमारे कौम के लोगों के साथ में अत्याचार होता है, जुल्म होता है, मैं जी, कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि ये जो मंदिरों में दान और ये चढ़ावा है, ये बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो दान चढ़ावे का जो पैसा है, ये है अपने बच्चों के स्कूल की शिक्षा में लगाए, उनको अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उनके भविष्य के लिए उसमें लगाए पैसा। तो मैं यह ज्यादा उचित समझता हूं, और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सकता है। जी, रवि जी, धार्मिक स्थलों पर एसटी एससी के साथ भेदभाव क्यों जारी है? जबकि देखिए, इसके खिलाफ तो कई कानून बने हुए हैं कि एसटी एससी के खिलाफ यदि कोई दंगे करता है या किसी प्रकार की कोई मारपीट या उनके साथ कोई भेदभाव करता है तो उनके लिए तो कानून भी बहुत सख्त हैं। बिल्कुल कानून सख्त है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि ये जो समय चल रहा है ना वर्तमान, जी, यहाँ मनुवादी सोच का जो व्यक्ति है, जी, जो खुद को अपर कास्ट का कहता है, जी, या जो हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति है, संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है, जातिवादी मानसिकता है उसकी, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी कौम का व्यक्ति उनके बराबर उठे बैठे, उनकी बराबरी करे। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा व्यक्ति मंदिरों में जाए, प्रवेश करे। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी लेकर के बाहर घूमे। आप देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देश में देखने को मिलती है। मैं राजस्थान की बात करूं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है। जी, देखिए, एक इंदर मेघवाल एक प्रकरण हुआ था, हत्याकांड प्रकरण हुआ था जी, जी, जालोर के अंदर।
हाँ कि मटकी छूने के नाम पर एक एससी का बच्चा, एक स्टूडेंट है, उसने मटकी क्या छू ली, उसकी हत्या कर दी। पाली जिले के बाली तहसील का मामला आया कि जी जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड प्रकरण जो हुआ था, जी केवल मूंछ रखने के नाम पे, यानी कि सामने जो अपने आप को जो कहते हैं कि हम उच्च जाति से हैं, हम स्वर्ण जाति से हैं, जी। उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कारण कारण सिर्फ एक यह था कि वो मूंछ रखता था, अच्छा। और मूंछ के नाम पर और इस तरीके से हत्या कर देना ये उचित थोड़ी है। आज भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी जाती है कि एससी का दूल्हा, एससी एसटी का दूल्हा जब घोड़ी चढ़ता है जी तो उसको घोड़ी से उतारा जाता है, उसके साथ मारपीट कर दी जाती है, मंदिरों के आगे से, घरों के आगे से आज भी जल्दी से निकलने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक पानी की टंकी के हाथ नहीं लगाने देते। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो, ये जो मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हम उनके बराबर बैठे या उनके बराबर आए। जी। रवि जी, इस मामले में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मैं रामदेवरा प्रकरण को लेकर के बात करूं तो जी सबसे पहले तो जो रामदेवरा जो ट्रस्ट है, जी इस ट्रस्ट को सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए। जी। ये तो निजी हाथों में जो ये चढ़ावे का जो पैसा जाता है, हम्म। ये खुद अपना पेट पालने का काम करते हैं। जी इस पैसे का वे खुद अपने निजी यूज में लेते हैं, निजी उपयोग में करते हैं, उसको काम में लेते हैं, जबकि ये पैसा सरकार के अधीन होना चाहिए। चढ़ावे की राशि बाल कल्याण में, हॉस्पिटल में, मानव कल्याण में, महिला कल्याण में, जो दिव्यांगों को अंग प्रत्यारोपण ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए इस पैसे का। जी। रवि जी, जो आज की ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सरकार बेसुध पड़ी है, जी सरकार बेसुध पड़ी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसके चलते समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार चुप्पी साध के बैठी है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है सरकार की ओर से। अच्छा, राजनीतिक दलों की इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीतिक दलों की अगर आप बात करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, जी सभी ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोटों की राजनीति करती है, जी सभी पार्टियां। अभी वर्तमान में विधानसभा चल रही है, जी यह मुद्दा आज के पहले भी उठा था। जी आज के साल साल 1.5 साल पहले भी यह मुद्दा हम लोगों ने उठाया था सोशल मीडिया पे बड़े पुरजोर के साथ में। उस जी दौरान भी हमारे एक साथी हैं, गिगरा जोड़ली जी, जी उनको पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया था। जी। उनको पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा सरदारपुरा पुलिस थाना, वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आज भी उनकी कोर्ट पेशियां चल रही है, और अच्छा। 7 दिन वो जेल में रह के आए थे। जी 7 दिन। अच्छा। प्रशासन ने, सरकार ने आरोप लगाया था कि ये जो आवाज उठा रहे हैं, जी ये कहीं ना कहीं जातीय वैमनस्य फैलाने की, जो इनकी जो काम कर रहे हैं, जातीय जो वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, और सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का ये काम कर रहे हैं। जी इसलिए गंभीर धाराएं लगा करके हमारे साथी उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको लेके गए। और जी। रवि जी, सरकार एक की। एक प्रश्न था इस मुद्दे पर, जी। कि आप पर भी कई आरोप लगे हैं कि आप इस तरह की मतलब कई घटनाओं में आगे आते हैं और समाज की नेता बनने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फेसबुक में हम कमेंट देखते हैं तो कई बार लोग जो हैं आपको लिखते हैं कि आप अपने आप को आगे लाने के लिए या समाज का नेता बनने के लिए इस तरह का करते हैं। ये इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग नेता बनने के लिए आगे आते हैं, जी देखिए, जिस दबे कुचले कौम से मैं आता हूं, जी अगर मेरी कौम की मैं आवाज उठाना, जी आज मैं अगर आवाज उठाता हूं, या मेरे जैसे बहुत से साथी हैं जो आवाज उठाते हैं, जी और देखिए, अगर ये आरोप लगाते हैं कि ये नेता बनने के लिए आगे आ रहे हैं, तो जी देखिए, मैं उसको मैं बुरा नहीं कहूंगा। जी बिल्कुल हम नेता बनेंगे, बिल्कुल हम नेता बनने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर मेरे अंदर हौसला है, जी मैंने उन चट्टानों से, उन मनुवादी चट्टानों से जो हमारा विरोध करती है, हमें रोकने का प्रयास करती है, हमें दबाए रखना चाहती है, जी हजारों सालों से हमारे समाज का, हमारी कौम का शोषण होता आया है, जी तो अब थोड़ी सहेंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सभी को स्वतंत्र आजादी दी है, जी सबको जीने का अधिकार दिया है, जी सबको कानून, एससी एसटी कानून बना के दिया है हमको। जी आज अगर हम अपने कानून का उपयोग नहीं करेंगे सही तरीके से, जी हमारे हक अधिकारों के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे,
आज अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो उसमें कहाँ बुराई है? इसमें नेता बनने वाली बात कहाँ आ जाती है? और फिर भी अगर कोई कहता है कि हम लोग नेतागिरी करते हैं, हम लोग नेता बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल बनना चाहते हैं। हम अपने दबे कुचले समाज की आवाज उठाना चाहते हैं, उनके हक अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी रवि जी, आप समाज में बदलाव लाने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, समाज में बदलाव लाने की जो आप बात कह रहे हैं, जी संवैधानिक मूल्यों के नेतृत्व तैयार करके जी एक मजबूत नेतृत्व तैयार करना होगा, जी और वो हम कर भी रहे हैं। जी सक्रिय जो राजनीति है जी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और वो हमारा काम जारी है, प्रयास जारी है कि मजबूत। देखिए, आज विधानसभा के अंदर रिजर्व सीटों से जीत करके कई विधायक सांसद बने बैठे हैं जी विधानसभा और संसद के अंदर, जी लेकिन वो हमारी आवाज को नहीं उठा रहे। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि एक हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद जी, जी जो कि एक आजाद समाज पार्टी से जीत करके नगीना जो सांसद है, बड़े भाई हमारे, आज जीत करके संसद पहुंचे हैं। जी सड़क से लेकर के संसद तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जी पूरे भारत देश के अंदर उन्होंने संघर्ष किया है, दबे कुचलों की आवाज बन करके, माइनॉरिटी, ओबीसी, बहुजन समाज की आवाज बन करके वहां पहुंचे हैं, और आज देखिए संसद के अंदर किस प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जी ऐसा नेतृत्व हम लोग तैयार करेंगे, और हमारा प्रयास जारी है। मजबूती तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी हम लोग किसी के झुकाने से झुकेंगे नहीं, जी किसी के दबाने से हम लोग दबेंगे नहीं। हमारा हौसला बुलंद है, जी हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जी रवि जी, जैसे कि अभी रामदेवरा घटना हुई है, उससे पहले आपने बताया जालोर में एक जो घटना घटित हुई है, ऐसी जी, घटनाएं भविष्य में ना हो, इस क्रम में आप जो दर्शकों को और आपके चाहने वालों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ये जी सवाल अच्छा है आपका। जी देखिए, भारत में हेट स्पीच, कोई जैसे बुरी स्पीच देता है ना, हम्म हेट स्पीच पर एक कानून बना हुआ है। जी उसी प्रकार से एससी एसटी यानी कि दलित अत्याचार पर भी एक कानून बना हुआ है, जी एससी एसटी एक्ट। जी लेकिन क्या है कि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जी ये एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जी और जिस प्रकार से अभी जैसे ये रामदेवरा की घटना हुई है, जी ऐसी न जाने कितनी घटनाएं रोज घटित होती है इस पूरे देश के अंदर, जी जो कि गैर संवैधानिक घटनाएं हैं ये। जी और एससी एसटी एक्ट जो कानून बना हुआ है हम्म वह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं जी कि सबसे पहले तो उस कानून को लागू करना चाहिए पूर्ण रूप से, जी ताकि अपराधी तत्व के जो लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं हो। जी क्योंकि कहीं ना कहीं आज अपराधियों के जो हौसले बुलंद है जी वो इसी वजह से बुलंद है क्योंकि एससी एसटी एक्ट जो पूर्ण रूप से लागू नहीं है, जी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और दूसरी चीज, हम्म मैं जनता से एक बात कहना चाहूंगा जी कि जो आप लोग मंदिरों के अंदर जो ये पैसा चढ़ाते हो, जी ये पैसा मंदिरों में चढ़ाना बंद कर दो। जी आपके अपने परिवार में बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, ये पैसा वहां लगाओ, उन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा उनका भरण पोषण करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छा रोजगार दो, ताकि आगे चल करके इस तरह की घटनाएं उनके साथ ना हो, जी बजाय मंदिरों में पैसा चढ़ाने के। ये मैं विशेष कहना चाहूंगा इस जनता से, राजस्थान की जनता से, इस देश की जनता